हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कॉन्टिन्यूशन में हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। एंड किंगडम एनिमेलिया के हमने डिफरेंट फाइलम्स पढ़े थे। उनमें से हमारा लास्ट फाइलम था फाइलम कॉर्डेटा, राइट। फाइलम कॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा क्यों कहा गया है? ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, राइट। ये इसके बेसिक फीचर्स थे जिसके बेसिस पर इसको फाइलम कॉर्डेटा कहा गया है, राइट। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स को जो है हम क्या बोलेंगे? कॉर्डेट्स। और जिससे पिछले फाइलम्स हमने पढ़े थे पॉरीफेरस, सिलेंट्रेटा, नीडेरिया एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्क, काइनोडर्मेटा, दे ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स बिकॉज देयर वाज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्लियर? तो बेसिक फीचर कॉर्डेटा के हम यहाँ देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रू सीलोमेट होते हैं, राइट। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन इनमें सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पोस्ट एनल टेल, यानी एनस के बाहर टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनस से बाहर की तरफ टेल लाइक स्ट्रक्चर। ये हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हम ह्यूमन बींग्स में भी होता है, जो आगे चलकर जो है वो डिसअपियर हो जाती है। देन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि हमने नॉन वर्टिब्रेट्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है जहां ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स का मतलब इसमें ब्लड जो है फ्लो होता है थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। देन फाइलम कॉर्डेटा को अगेन 2 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया था, फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स एंड फाइलम वर्टिब्रेट्स, ठीक है। फाइलम वर्टिब्रेट्स में फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स के अगेन 2 सब फाइलम थे, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। यूरो मीन्स टेल, यानी इनमें जो है नोटोकॉर्ड सिर्फ जो है लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। देन सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट लाइफ लॉन्ग। क्लियर? देन बात कर लेते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या इनके कैरेक्टर हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं फाइलम वर्टिब्रेटा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो आपको टिप्स पे होने चाहिए, राइट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और कैसी होती है? कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। यानी एक रूडिमेंट मतलब मींस जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और जैसे जैसे एडल्ट स्टेज आती है ये नोटोकॉर्ड बॉडी की अदर सेल्स के साथ मिलकर वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। हार्ट डिपेंड करता है डिफरेंट क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिज्म है 2, 3 और 4 चैम्बर्ड होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? किडनी होता है। देन पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं और इसके एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 4 चैम्बर्ड, फ्रॉग की बात करें 3 चैम्बर्ड एंड फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो दीज वर द बेसिक फीचर्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लियर? देन हम आगे बढ़ते हैं कि फाइलम वर्टिब्रेट्स को, ठीक है, फाइलम वर्टिब्रेट्स को अगेन 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है वो 6 कैटेगरीज? नंबर 1 साइक्लोस्टोमेटा, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, साइक्लोस्टोमेटा। नंबर 2 पाइसेस, नंबर 3 रेप्टाइल्स, नंबर 4 एम्फीबियंस, नंबर 5 एप्स एंड नंबर 6 एंड लास्ट इज मेमेलियन। तो दीज वर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। देन सबसे पहला क्लास देख लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा क्या कहता है, इसके बेसिक फीचर्स क्या है? ऑल मेंबर्स हैविंग सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, यानी इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका माउथ सर्कुलर होता है। आप इसमें डायग्राम में भी देखिए, इनका माउथ जो है वो सर्कुलर होता है और विदाउट जॉज, यानी जॉलेस वर्टिब्रेट ये कहलाते हैं, ठीक है। और साइक्लोस्टोमेटा इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि साइक्लो मीन्स होता है सर्कुलर एंड स्टोमा मीन्स माउथ। क्लियर? तो यहाँ पर इनको साइक्लोस्टोमेटा नाम इसीलिए दिया गया है बिकॉज ऑफ हैविंग सर्कुलर माउथ जो सकिंग में हेल्प करता है एंड दे आर जॉलेस। देन हैबिटेट कैसा होता है इनका? मेरीन टू फ्रेश वाटर। देन देख लेते हैं इनका न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसा होता है इनमें? ये होते हैं एक्टोपैरासाइट, यानी जो इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिससे फूड लेते हैं वो फिशेस पर ये अटैच हो जाते हैं और वहां से अपना ये फूड लेते हैं। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसा होते हैं? पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, डिपेंड करता है 6 to 15 नंबर्स ऑन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देन बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, यानी
बॉडी में स्केल्स नहीं होते, इनकी बॉडी पर ऊपर स्लाइमी बॉडी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, है ना, थोड़ी चिपचिपी सी इनकी बॉडी होती है, म्यूकसी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, जो जिसकी वजह से बॉडी थोड़ा स्मूथ रहती है ऊपर से, राइट। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, यानी जो इनका स्कल की जो कवरिंग है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम दोनों जो है वो कार्टिलेज की बनी होती है, राइट। इसमें एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी में भी यही दिया है, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, ठीक है। अगर आप देखेंगे इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होती, देखिए वन साइड ओनली फिन्स बनी हुई है, अगर इस साइड भी बनी होती जैसे फिश में होती है तो ये क्या कहलाते, पेयर्ड फिन्स। तो लैक ऑफ पेयर्ड फिन्स एंड डिवाइड ऑफ स्केल, बॉडी बिल्कुल स्मूथ चिकनी होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से, म्यूकस ग्लैंड। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा, means having circular mouth, jawless, ectoparasite, respiratory organs, gill slits and devoid of paired fins and scales. Clear? Then move to the next class, class Pisces. ठीक है, Pisces को देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं, इनके क्या बेसिक फीचर्स हैं। दे आर फ्रेश लिविंग इन वाटर, ये इनका हैबिटेट कैसा होता है, ये फ्रेश वाटर में रहती हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर एक्चुअली फिशेज। अभी हमने साइक्लोस्टोमेटा को देखा था, वो भी रिजेंबल करती थी, लेकिन उनकी बॉडी कैसी थी, सिलेंड्रिकल थी, और इनकी जो है थोड़ी टेपरिंग हो जाती है, टेपरिंग कहाँ पे, पोस्टीरियर एंड पे जाकर एंड एंटीरियर एंड पे जाकर, बीच में बॉडी अगेन जो है वो डिफरेंट शेप ले लेती है, तो यानी दे आर एक्चुअली फिशेज एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट इनका होता है, राइट। देयर स्किन इज कवर्ड विद, किससे होती है, कवर्ड विद स्केल्स, है ना, कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स, जबकि साइक्लोस्टोमेटास में हमने देखा था डिवॉइड ऑफ स्केल बॉडी होती है, चिकनी बिल्कुल स्मूथ बॉडी होती है। दे रेस्पायर यूजिंग गिल्स, इनमें भी जो रेस्पिरेशन ऑर्गन है वो क्या है, गिल्स। They have a streamlined body which helps them to move in water, ठीक है, इनकी जो एक ऐसे इस तरीके से बॉडी होती है और वो क्या हेल्प करती है, और जो क्या कहते हैं, जो फिन्स होते हैं साइड में, इनमें पेयर्ड फिन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनको बॉडी में आगे मूव करने के लिए, यानी जो इनके फिन्स हैं वो क्या करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करते हैं। क्लियर? तो ये तो इसके बेसिक कैरेक्टर हो गए, दे आर फिशेज, हैबिटेट हो गया फ्रेश वाटर, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिल्स हेल्प इन द मूवमेंट इन द वाटर, इनसाइड द वाटर। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये स्टार्क मार्क कर लीजिएगा, ये यहाँ से जो है एक अलग कैरेक्टर स्टार्ट होता जा रहा है वर्टिब्रेटास के क्लासेस में। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं एंड देयर हार्ट हैज ओनली टू चैम्बर्स मीन्स वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपना ब्लड का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, है ना, जो भी बाहर की सराउंडिंग होती है उसका जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, कोल्ड ब्लडेड मीन्स हैविंग ब्लड टेम्परेचर दैट चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है, जैसे ये फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सारे जो हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है ऐसे ही उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। क्लियर? एंड इसमें फिशेज आती हैं। देन फिशेज की बात कर लेते हैं। फिशेज आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, है ना। फिशेज को भी उनके स्केलेटन के बेसिस पर जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। Number 1, fishes with cartilage skeleton, they are called cartilaginous fishes, and fishes with bony skeleton, यानी जिनका skeleton bones का बना होता है उन्हें क्या कहा गया है, bony fishes। ठीक है, cartilaginous fishes and bony fishes। cartilaginous fishes having skeleton made up of cartilage, okay, and then bony skeleton means, bony fishes means their skeletons is made up of bones। Clear? तो ये these were the बेसिक फीचर्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास फिशेज, है ना, क्लास पाइसेस, जिनको दे आर ट्रू फिशेज, फ्रेश लिविंग होती है, फ्रेश वाटर में रहती है, स्किन जो होती है वो स्केल्स और प्लेट से कवर्ड होती है, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है, फिन्स किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट इनसाइड द वाटर, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मीन्स ब्लड टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, एंड दे ले एग्स विच द यंग वंस हैच आउट, यानी ये ओवीपेरस होते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स एग ले करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओवीपेरस। ये भी नोट कर लीजिएगा, ओवीपेरस।
क्लियर, यानी एग लेइंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस। क्लियर, देन कैसी दो, क्या दो कैटेगरीज हैं इनकी, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस, राइट। देन मूव टू द नेक्स्ट क्लास, क्लास एम्फीबिया। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, इसका थर्ड क्लास, क्लास एम्फीबिया, जिनको हम एम्फीबियंस भी इसके ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। क्यों, ये टर्म हमने प्लांट्स किंगडम में भी सुना था, ठीक है, प्लांट किंगडम में हमने एम्फीबियन टर्म सुना था, जिसमें दे आर फाउंड इन लैंड एंड वाटर, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं और वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। क्लियर, देन दे डू नॉट हैव स्केल्स, दे डू नॉट हैव स्केल्स बट हैव म्यूकस ग्लैंड ऑन देयर स्किन। ठीक है, इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन बॉडी स्लाइमी, थोड़ी सी चिपचिपी चिकनी सी होती है ना, स्मूथ होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, उनके स्किन के नीचे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, अभी हमने पाइसेस को भी देखा था, वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स टेम्परेचर द बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेंटेन, एंड हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। ये डिफरेंस हो गया पाइसेस का एम्फीबियन से। पाइसेस में कैसे थे, 2 चैम्बर्ड हार्ट थे, इसमें हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। क्लियर, रेस्पिरेशन आइदर थ्रू गिल्स और लंग्स, है ना, जब ये लैंड पे रहते हैं तो लंग्स से रिस्पायर कर सकते हैं, एंड जब ये इनसाइड द वाटर रहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होगा, क्योंकि हमने एक्वाटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन ऑर्गन गिल्स देखे थे, ठीक है, जो पाइसेस में भी देखे और साइक्लोस्टोमेटा में भी देखे। दे ले एग्स इन वाटर, ये वाटर में जो है एग्स ले करते हैं, इसलिए इनको ओवीपेरस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना एम्ब्रियोनिक स्टेज पर एग्स को जो है वो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, वो सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, इसलिए जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, वो पानी के अंदर जाकर जो है एग ले करते हैं। ठीक है, तो इनका भी एक टर्म हो गया, दे आर ओवीपेरस, ये एग देते हैं। और इसके एग्जाम्पल फ्रॉग्स, टोड्स, सैलेमेंडर्स, ये बहुत सारे हैं, इसमें न्यूट दिया हुआ है और सिलेनियन दिया हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपके एम्फीबियंस कहलाते हैं। ये सारे एनिमल्स, फ्रॉग, टॉड, सैलेमेंडर्स, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिए गए, इसलिए ये एग्जाम्पल ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा, 1 वर्ड में आ सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया बेसिक फीचर्स ऑफ एम्फीबियंस फाउंड इन लैंड और वाटर। दे डू नॉट हैव स्केल बट स्किन इज स्लाइमी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, cold blooded, heart having 3 chamber, and respiration through gills when they live inside the water, and through lungs when they show a terrestrial life, और ये legs lay eggs lay करते हैं, यानी ये ओवीपेरस होते हैं। क्लियर, देन देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास, क्लास रेप्टिलिया, और इसके ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, इसके ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है रेप्टाइल्स, ये ठीक है। और ये कैसे, इसका फर्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं, दे हैव स्केल्स एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, मार्क कर लीजिएगा, इनमें भी स्केल्स होते हैं, जबकि एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं थे, पाइसेस में थे लेकिन एम्फीबियंस में नहीं थे, रेप्टाइल्स में स्केल्स हैं, और ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं, यानी ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल थे, ये आप नोट कर लीजिए, यानी रेप्टाइल्स जो थे वो हमारे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल थे, जबकि एम्फीबियंस दे कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। जो रेप्टाइल्स थे वो टोटली जो है लैंड, इन्होंने जो था लैंड पे रहना शुरू किया, थ्रू द लंग्स इन्होंने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया। देन अगेन दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, यानी दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मार्क करते जाइएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देन मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, कुछ में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, यानी इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। दे ऑल्सो ले एग्स, हार्ट कवरिंग इन वाटर। ठीक है, ये एग्स कहाँ ले करते हैं, पानी में, हमें पता है ना, एग्स को एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो इनकी होती है एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, उन्हें मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, और एग सूखे ना, ड्राई ना हो, इसके लिए ये अपना फर्टिलाइजेशन जो है वो पानी में करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, स्नेक्स है, टर्टल है, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोग ने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, लिजर्ड को देखा है,
टर्टल्स को देखा है, स्नेक से भी हमने नाम सुना हुआ है, क्रोकोडाइल। तो दीज आर कॉल्ड रेप्टिलियंस और रेप्टाइल्स। ठीक है, क्या उनके बेसिक फीचर्स थे? रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, कोल्ड ब्लडेड, हार्ट हैविंग 3 चैम्बर बट इन क्रोकोडाइल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट, दे ले एग्स विद हार्ट कवरिंग इन वाटर। एंड एग्जाम्पल हमने इसके ये सारे देख लिए। क्लियर? देन नेक्स्ट क्लास इज एव्स। एव्स यानी दे आर बर्ड्स, है ना, जिनको बर्ड्स कहा जाता है। अभी हमारे एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सिर्फ पानी में सबसे पहले थे, पानी से फिर लैंड लाइफ स्टार्ट हुई उनकी। लैंड लाइफ के बाद कुछ वर्टिब्रेट्स ने क्या करा, हवा में उड़ना शुरू किया। ठीक है, तो ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जिन्होंने फ्लाई करना शुरू करा, जिनको एव्स नाम दिया गया। राइट? दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी ये अब वार्म ब्लडेड की बात हो गई। वार्म ब्लडेड कैसे होते हैं? जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैविंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बाहर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो ऐसा नहीं कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसके लिए एव्स में क्या होता है ये देखेंगे, कैसे वार्म ब्लडेड और कैसे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इनके बेसिक कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं क्या क्या है। दे आर वार्म ब्लडेड, मार्क कर लीजिएगा। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी यहाँ से जो है अब मॉडिफिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हो गया। दे ब्रीद थ्रू लंग्स, यानी ये जब स्काई में इन्होंने फ्लाई करना स्टार्ट किया, फ्लाइंग हैबिटेट था इनका, तो इन्होंने रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, यहाँ पे गिल्स वाला जो मेन जो एक्वाटिक एनिमल्स थे हमारे, पाइसेस थे, साइक्लोस्टोमेटा थे, उनमें ये था, है ना। अब लेकिन गिल्स की बात यहाँ खत्म हो गई, यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या आ गया? लंग्स। दे हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ फेदर्स, यानी इनकी पूरी बॉडी, जब भी हम बर्ड्स को, किसी भी एनी काइंड ऑफ बर्ड्स हम देखते हैं तो उनकी बॉडी कवर होती है फेदर से, और ये फेदर हेल्प करती है इसी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं इनके फेदर्स, इसलिए इनको वार्म ब्लडेड कहा गया है। देयर 2 फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाई, यानी फोरलिम्स जो इनके हैंड्स की जगह, जो इनके आगे के जो जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, हाथ की जगह इनके जो फोरलिम्स हैं जिनको कहते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? विंग्स में, और विंग्स हेल्प करते हैं इनकी फ्लाइंग में। राइट? तो इनका जो 4 लिम्स हैं जो हमारे हाथ कहलाते हैं, अदर एनिमल्स के भी होते हैं, तो इनमें जो क्या होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए होते हैं। ठीक है, दे ले एग्स, सारी बर्ड्स जो हमने देखी वो एग्स देती हैं, तो दे आर ऑल्सो ओवीपेरस। क्लियर? तो इनके क्या कैरेक्टर हो गया? वार्म ब्लेडेड हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, ब्रीथ थ्रू लंग्स, एंड दे हैव outer covering of feathers which help in maintaining the body temperature, and their 2 forelimbs are modified into wings for flying, and they are oviparous. Clear? इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। crow है, sparrow, pigeon, duck, ostrich, any kind of birds, they come under the class aves of subphylum vertebrata, यानी aves जो थे वो पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स थे जिनका हैबिटेट कैसे था? फ्लाई करने वाला। क्लियर? ये सारे स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट एंड हाईली मॉडिफाइड क्लासेस मैमेलिया। राइट? और जो मैमेलिया के एनिमल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं हम इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट इसका बेसिक फीचर है, दे आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड होते हैं मैमल्स, यानी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि ठंड है तो ठंडी हो गई बॉडी, गर्म है तो गर्म हो गई। क्लियर? दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनके जो है 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, यानी रूम्स होते हैं, जैसे हार्ट के जैसे एक घर में रूम होते हैं, ठीक वैसे हार्ट के भी 4 रूम्स होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस, इनमें जो है ग्लैंड्स होती है, एक मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जिसके कारण इसको क्या नाम दिया गया है? मैमेलिया। और मेमोरी ग्लैंड्स क्या करती है? मिल्क प्रोड्यूस करती है टू नरिश देयर यंग वंस, यानी ये जो बर्थ देते हैं ये यंग वंस को बर्थ देते हैं।
ठीक है, ये एग्स ले नहीं करते हैं। जितने भी मैमेलिया के ऑर्गन्स हैं ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, और उनका नरिशमेंट कैसे होता है, मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू, जो फीडिंग में हेल्प करती है, नरिशमेंट में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस करती है। क्लियर? ऑन द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड के बेसिस पर इनको मैमेलिया कहा गया है। राइट? द स्किन हैज हेयर्स, इनकी बॉडी पर सारी पूरी बॉडी किससे कवर होती है, आउटर कवरिंग हेयर से। एंड स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर्स जो क्या करती हैं मिलकर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। मोस्ट ऑफ देम गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, इनमें ज़्यादातर जो है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। सम आर एक्सेप्शंस, जो जो एग्स ले करते हैं वो कौन से हो गए, प्लेटिपस एंड इक्थीरिया। ठीक है, एक दो जो दो एग्जाम्पल है प्लेटिपस एंड इक्थीरिया, ये जो है एग्स ले करते हैं, ये सिर्फ ओवी पैरस होते हैं। और जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विवी पैरस। ठीक है, यंग वंस को बर्थ देने वाले क्या कहलाते हैं, विवी पैरस। ये टर्म आप नोट कर लीजिएगा। विवी पैरस कौन से एनिमल्स होते हैं, फाइलम सॉरी क्लास मैमेलिया के, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। क्लियर? ये सारे इनके बेसिक फीचर थे। वार्म ब्लडेड, 4 चैम्बर्ड हार्ट, presence of mammary glands, sweat glands, skin is covered with hairs, and जो है इनमें से एक्सेप्शन होता है किसका, जो ओवीपेरस है, प्लेटिपस। अदर एग्जाम्पल्स इनके देख लेते हैं। कैट, रैट, डॉग, वाटर, ये जो डेली डे टू डे हम अपने आसपास जितने भी एनिमल्स देखते हैं ना, दीज ऑल आर मैमेलियंस। वेल है, बैट है, ह्यूमंस है। अब इसमें बैट जो है वो आप हो सकता है उसे बर्ड की कैटेगरी में रखें, नहीं, लेकिन बैट जो है वो भी विवीपैरस होता है। क्लियर? तो दीज वर द 6 classes of phylum Vertebrata: Cyclostomata, Pisces, amphibians, reptiles, aves and mammalia. Thank you.